दोस्तों 25 साल की उम्र में ऐसे हो सकता है गंजापन, जिसके पीछे होते हैं दो बड़े कारण। आज हम जानेंगे उन दो कारणों के बारे में और उसका निवारण क्या हो सकता है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ 25 साल की उम्र है और कितना ज़्यादा ये गंजापन, बाल्ड, मेल पैटर्न बाल्डनेस की 3rd ग्रेड इसे हम बोलते हैं। आप देखिए कि टेम्पल कितने अंदर चले गए हैं, दोनों तरफ से पूरा का पूरा वी शेप बन गया है और ये टेम्पल अंदर चले गए हैं, बाल थिन हो रहे हैं और बीच बीच में डिफ्यूज फेस देखिए आप कितना ज़्यादा बढ़ गया और वर्टेक्स जिसे हम क्राउन कहते हैं वहाँ तक आपको गंजापन नज़र आ रहा है। इसके पीछे दो बड़े कारण होते हैं, आज उनको जानेंगे और उनके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए कि ये बाल ना धीरे धीरे पतला होता जाता है, जो 0.03 mm तक चला जाता है। ये बाल जो 0.07 0.08 mm होता है वो 0.03 तक चला जाता है। ये दो कारणों से होता है। पहला होता है सिबोरिक कारण, जिसके अंदर ऑयली ग्लैंड्स ज़्यादा हो जाती हैं। अगर हम पेशेंट का थोड़ा सा नीचे करेंगे आप, यहाँ बस, अब ये देखिए चेहरा कि ये एक्ने वल्गैरिस हैं। चेहरे पे जब मुहांसे जिन्हें हम बोलते हैं 17-18 साल की उम्र में ये पीक पर होते हैं और ये देखिए आप चेहरे पर एक्ने हमेशा या तो चेहरे पे होते हैं या शोल्डर पे होते हैं या कमर पे होते हैं या चेस्ट के ऊपरले हिस्से में होते हैं और या फिर सिर के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर भी होते हैं। इस सारे हिस्से के अंदर ऑयली ग्लैंड, जिसे हम सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं, वो ज़्यादा होती हैं। इसके कारण बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ बाल को ना, एक बाल को आप देखिए कि किस तरह से ये बाल, आप ये देखिए किस तरह से ये बाल, आप ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला बाल भी देखिए कि कितना मोटा ये बाल है और बाल के ऊपर की क्यूटिकल लेयर है और किस तरह से ऊपर ये बाल के ऊपर धारियां होती हैं केराटिन की। और ये बाल देखिए आप ट्राइकोसिस फेज में है, जब बाल कमजोर हो जाता है तो इस तरह का हो जाता है। और ये बाल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये 0.03 mm का बाल है। इसके अंदर बाल की जो रूट है वो बिल्कुल पतली हो जाती है। जो मोटा बाल होता है, आप यहाँ देखिए स्किन पे देखिए कि बाल अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो इस तरह क्यूटिकल ये ऊपर होता है और कोर्टेक्स बीच में होता है जो प्रोटीन से बनता है और मेडुला सबसे अंदर की जो लेयर होती है। जब कोर्टेक्स पतली हो जाती है, जैसे इस पेशेंट की हो गई है 0.06 mm 0.07 mm जो होनी चाहिए, जब वो 0.03 पर आती है तो इस तरह से बाल पतला हो जाता है और बीच बीच में से स्पेस खाली होना शुरू हो जाता है। इसे हम मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। पेशेंट को सिबोरिक डर्मेटाइटिस के साथ साथ मेल पैटर्न बाल्डनेस भी है। अब देखिए ट्राइकोस्कोप के अंदर किस तरह से बाल, आप ये देखिए इंटरफोरिक फोलिकुलर स्पेस कितना ज़्यादा बढ़ गया है और आप थिनिंग देख रहे हैं बालों की। टर्मिनल हेयर कम है, मोटे बाल कम है और थिनिंग बाल जो वेलस हेयर हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसे हम मेल पैटर्न बाल्डनेस पहला कारण, और दूसरा कारण सिबोरिक डर्मेटाइटिस, यानी जब ऑयली ग्लैंड, तेल बनाने वाली ग्रंथियाँ ज़्यादा हो जाती हैं और मेल पैटर्न बाल्डनेस के कारण, यानी यदि मदर या फादर की फैमिली से हमें एक जीन मिलता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डीएसटी में कन्वर्ट कर देता है और 5 अल्फा रेडक्टेस हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं, तो इन दो कारणों से बाल कम हो जाते हैं और पेशेंट को गंजापन आना शुरू हो जाता है। अगर हमें समय से पता लग जाए तो इसका समाधान बहुत आसान है। इसे हम, इस थिनिंग को हम रोक सकते हैं और आगे प्रोग्रेसिव हेयर लॉस को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो जो पेशेंट को ये कंडीशन आई है, अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट ये पहले शुरू हो गया होता तो टेम्पल से जो बाल गए हैं उनको हम बचा सकते थे, लेकिन यहाँ पर अभी जो बाल चले गए हैं उनको लाने के लिए हमें ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। दवाइयों से बाल वापस नहीं आ सकते। पीआरपी प्लस मेडिसिन से ये वाले बाल जो आगे थिन होते जा रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं, उनको हम रोक सकते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी देरी मत करें। यदि आपको नज़र आए आपकी ऑयली ग्लैंड्स हैं, सिबोरिक स्किन है, तेलीय त्वचा ज़्यादा है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से को दिखाएं और प्रोग्रेसिव हेयर लॉस को रोकने से बचाएं, क्योंकि सिबोरिक डर्मेटाइटिस, ऑयली ग्लैंड्स ज़्यादा होना और मेल पैटर्न, यानी जब बाल जेनेटिक कारणों से लॉस होते हैं, दोनों मिल जाएं तो 1 और 1 11 का इफेक्ट डालते हैं, सिनर्जेटिक इफेक्ट डालते हैं और 25-26 साल की उम्र ही आदमी को इतना ज़्यादा गंजा कर सकते हैं, बाल्ड कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल आज आपके साथ ट्राइकोलॉजिस्ट कनाल प्लस की टीम के साथ हूँ और यही सजेशन आपको देना चाहता हूँ कि आप अपने बालों को इस कंडीशन से बचाने के लिए सिबोरिक स्किन से और मेल पैटर्न बाल्डनेस से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करें। मेरे ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल VSCA पर भी जा सकते हैं और कनाल प्लस की टीम का धन्यवाद कि उन्होंने आज मौका दिया आपको ये पैटर्न, मेल पैटर्न बाल्डनेस और सिबोरिक डर्मेटाइटिस दिखाने का। इसके लिए खान पान का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन रोल होता है आप ऑयली स्पाइसी कम खाइए। ऑयली ग्लैंड्स जो नेचर ने दे दी उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो ऑयली ग्लैंड्स हैं
उनको हम पेसिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा ऑयल ना वो ना बनाए। उसके लिए आपको पानी ज़्यादा पीना है, 7 से 8 गिलास, 7 से 8 घंटे की नींद बढ़िया लेनी है, स्ट्रेस से बचना है, खूब सारा फाइबर खाना है, हरी सब्जियां फल खूब सारा खाना है, और स्पेशली ड्राई फ्रूट, 2 अखरोट और 8-10 बादाम अगर आप डेली खाएंगे तो ऑयली ग्लैंड्स आपकी पेसिफाई होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपनी दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में बदलाव करके कुछ हद तक इसको रोक सकते हैं। अगर समस्या ज़्यादा है तो आप समय से उसका निदान करके इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, और इसको अगर बाल आपके चले गए हैं तो ट्रांसप्लांट के जरिए उसे रिवर्स करा जा सकता है। धन्यवाद।